पी हो गया, ये क्या हो गया बेटा ए हो गया, और ये क्या हो गया बाई, और ये मान लिया कितना बाई डैश, ये ले लिया एक्स डैश, और ये ले लिया कितना बेटा एक्स, और यू है मेरा, और ये क्या बेटा ये वाला सी है कि नहीं है। अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है, इसमें देखना गिवन क्या क्या है, जो सारी चीजें गिवन है ना वो लिख दो। इसमें दिया है क्या क्या दे रहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल की क्या है बेटा ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कौन कौन सी, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। देखो एक्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, सर्कल की दो क्या हुई है टेंजेंट हुई। आगे पढ़िए, सेंटर O and N द टेंजेंट AB द एट द पॉइंट कांटेक्ट C इंटरसेक्टिंग x y and A and x डैश y। और एक अन्य टेंजेंट है कौन सी वाली A, इसको क्या नाम देती हूँ A और B। A भी एक अन्य टेंजेंट है, वो x y और x डैश y डैश को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो देखना टेंजेंट ए बी इंटरसेक्ट एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश। ठीक है, अब क्या और क्या कह रहा है इसमें, वो क्या सर्कल का सेंटर है। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हो गया। और एक एंगल दे रहा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना दे रहा है वो 90 डिग्री। ए ओ बी कितना दे रहा है बेटा वो 90 डिग्री। क्या करना है प्रूव करना है, फाइंड करना है इसको। ए ओ बी को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए तो फाइंड करना है, पहले इसको लिखो एक्स बाई तथा एक्स डैश बाई डैश दो क्या है दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है बेटा दो स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी स्पर्श रेखा, कौन सी ए बी स्पर्श रेखा एक्स बाई तथा एक्स डैश बाई डैश को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस समझने के लिए नॉलेज के लिए कर लो इसको। वो क्या है वृत्त का केंद्र है। वो क्या है बेटा वृत्त का केंद्र है। कि आते कैसे हैं सारी चीजें, इसमें तुम्हें इस पूरी की पूरी यूनिट का क्या मिल जाएगा, इसमें सार मिल जाएगा कि होता क्या क्या है इस पूरी यूनिट में। ये पूरा पूरा इस सवाल में मिल जाएगा तुम्हें देखने के लिए। देखिए वो वृत्त का क्या है केंद्र है। फाइंड क्या करना है तुम्हें कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 90 डिग्री। ये कितना आ जाना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। अब कैसे आएगा वो लेके आते हैं, देखते हैं कैसे आता है। ये सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा 90 डिग्री आना चाहिए। अब देखिए कैसे आएगा 90 डिग्री। मुझे तो ये वाला कौन मिल जाए कैसे भी करके, ए ओ बी आ जाए कैसे भी करके। ये तो पता है कि ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, और ये भी कितना होता है 90 डिग्री। स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या क्या होती है उस पर लंब होती है, क्या होती है यानी रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो 90 डिग्री ये बना लेगा, 90 डिग्री ये बना लेगा। ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। तो इसमें ये वाली कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल में तो लग नहीं रही है। तो देखना क्या करना है, एक चीज मुझे ये भी तो दी है, अगर मैं इसको इससे क्या कर दूं बेटा ज्वाइन कर दूं इसको इससे, देखना
और मैं इसको इससे क्या कर दिया, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ए भी तो टेंजेंट बन रही है, ए भी तो टेंजेंट ही है, ए भी स्पर्श रेखा है कि नहीं है, और जी ओ सी रेडियस नहीं है, ये भी कहां से आई है, सर्कल के केंद्र से आई है कि नहीं आई है, वृत्त के केंद्र से आई है कि नहीं आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ओसी भी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं होती। तो देखना ये भी कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 90 डिग्री का इधर भी बनाएगी, और 90 डिग्री का इधर भी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब मुझे या तो ये वाला एंगल आ जाए, तो मैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल करके ये वाला निकाल लूंगा, और मुझे ये वाला एंगल पता चल गया, और या मेरे पास ये वाला एंगल आया है, तो मैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर करके निकाल लूंगा, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो ए ओ भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पर लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, है ही नहीं कुछ निकालने के लिए, इसमें है नहीं है। तो देखना इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, इन दोनों को, ये वाली इसके इक्वल हो गई, ये दोनों में कॉमन हो गई, और ए वाला इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में। ए वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, रेडियस रेडियस, जे भी रेडियस और ए भी क्या है रेडियस, तो रेडियस रेडियस दोनों इक्वल हो गई, जो दोनों में कॉमन लाइन हो गई, वेनिस्ड लाइन हो गई कि नहीं हो गई, दोनों त्रिभुज में आ रही है ये वाली, और एक एंगल बराबर हो गया, तो साइड एंगल साइड, तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए कि नहीं हो गए, साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांगसम हो गए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, जुड़वा, एकदम जैसा का जैसा ए या वैसा का वैसा ही ये होगा। कॉन्ग्रुएंस का मींस यही तो होता है। समरूप सर्वांगसम का मींस क्या होता है, एकदम एक जैसा, और समरूप का मतलब इसके जैसा दिखने वाला पर लेकिन वैसा है नहीं, साइड का रेशियो सेम हो, एंगल्स का एंगल सेम हो, जो होता है समरूपता यानी सिमिलरिटी बोलते हैं। पर लेकिन यहाँ तो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है कि नहीं लग रही, यानी जैसा ए है ऐसा ही क्या होगा, जो होगा कि नहीं होगा, यानी कि जितने का एंगल ए होगा उतने का ही एंगल ए होगा, उतने का एंगल जे होगा उतने का ही एंगल जे होगा कि नहीं होगा, बताइए। नहीं होगा, काम बन रहा है कि नहीं बनता हुआ दिख रहा, अब तुझे आते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। और इसमें भी देखना ऐसी सेम, जे भी रेडियस है और ए भी क्या है रेडियस, जे दोनों में क्या है कॉमन, जे भी टेंजेंट थी, मतलब एक टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, यहाँ भी टेंजेंट पर रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर, तो 90 जे भी है 90 ए भी है, तो ये दोनों भी क्या हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब ए वाला एंगल इसका ए वाला इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए मुझे बात, कोई डाउट यहाँ पे किसी को नहीं है, तो देखो करते जाओ, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल उठा लो इसमें, तुम कौन कौन से उठाओ, देखना AP बराबर तो AC की होगा कि नहीं होगा, ये बताइए पहली बात तो मुझे, क्यों होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो देखना पहले तुम चलो यही लो, AP ऐसे लो, छोड़ो इन ट्रायंगल लो, यहाँ पे ऐसे लेते हैं इसको, AP इक्वल टू किसको हो जाएगा बेटा AC की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या है ये टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है, क्या है ये स्पर्श रेखा है, क्या ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, इन्हें थोड़ा बंद करना है इसको। अब इसको भी देखना BQ और QC भी क्या है टेंजेंट है कि नहीं है, ये दोनों भी तो स्पर्श रेखा है कि नहीं है। तो देखना मैं BQ इक्वल टू किसके कर सकता हूँ BC के कर सकता हूँ, ये भी दोनों क्या है बेटा टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी क्या है मेरी स्पर्श रेखाएं हैं। ये भी क्या है बेटा स्पर्श रेखाएं हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है, स्पर्श रेखा हो गई। अब देखना इसमें पहले मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूं फिर ये दोनों ले लूंगा, तो लेता हूं देखो पहले लो इन ट्रायंगल कौन कौन से AOP या POA, इन ट्रायंगल POA और एंड ट्रायंगल
COA, COA। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? इन ट्राइंगल POA ले लिया और ये क्या ले लिया, COA ले लिया। देखना त्रिभुज POA और त्रिभुज COA में लो, देखना क्या होगा, OP इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा, OP इक्वल टू OC की होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दोनों क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस, यानी कि दोनों की दोनों क्या है, त्रिज्या है मेरी। क्या है बेटा, दोनों की दोनों त्रिज्या। अब देखना OA इक्वल, और एक चीज दिख रही है मैं, एंगल OPA इक्वल टू किसकी हो जाएगा, एंगल OCA के होगा कि नहीं होगा? बता, इक्वल टू 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और ये भी देखना PA इक्वल टू AC हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों टेंजेंट है, यानी या OA इक्वल टू OA कर लो, ये भी कॉमन है कि नहीं है? तो देखना क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू किसकी हो जाएगा, AC के कर लो। AP इक्वल टू AC के, दोनों क्या है मेरी, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हो गई। अब देखना तो फिर दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गए कि नहीं हो गए? ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल COA के, यानी POA सर्वांगसम हो जाएगा किसके, COA के। किससे हो रहा है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा हो रहा है कि नहीं हो रहा? भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल PAO इक्वल टू किसकी हो जाएगा, CAO की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जे वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए मुझे। यहाँ पर भी लिख दो, एंगल POA इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल COA के। नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। जब सारी चीजें इसकी इक्वल होगी तो ये दो एंगल बचे उनको भी क्या कर दो, इक्वल ही कर दो, कि नहीं करेंगे? जुड़वा का मतलब क्या हो गया, तेरी नाक इसके जैसी है, तेरी आंख इसके जैसी है, तेरे कान इसके जैसे हैं, तो भाई तो सब कुछ इसके जैसा, तो ये बोल देना कि ये तो इसके जैसा ही दिख रहा है, सेम का सेम। इसकी नाक इसकी जैसी हो गई, इसके कान जैसे हो गए, इसके हाथ जैसे हो गए, और जो बोल रहा है सब कुछ ही बोल दे इक्वल। तो ले भाई, तेरी नाक, टांग, पैर, मुंह सब इक्वल कर दिया। अब तो मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया? तो जो हो गया इसमें, अब देखिए POA COA के हो गया। नहीं आया समझ में? अब देखना अगला वाला ट्राइंगल लो, इसका आधा पार्ट यहाँ कर लो। देखिए इन ट्राइंगल, अब कौन कौन से उठा लूं मैं, जो दोनों उठा लूं कि नहीं उठा लूं? तो देखो इन ट्राइंगल QOB और एंड ट्राइंगल कौन सा ले लो बेटा, BOC। इन ट्राइंगल QOB और इन ट्राइंगल BOC, यानी कि त्रिभुज QOB और त्रिभुज BOC में देखना ये इसके इक्वल हो रही है, जो दोनों स्पर्श रेखा इसके बराबर हो जाएंगे। कोण दोनों के बराबर हो ही रहे हैं, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखना क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू किसकी हो जाएगा, OC की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा OQ इक्वल टू OC के? क्योंकि क्या है, रेडियस है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है वो सभी जगह कैसी होती है, समान होती है कि होती या अलग अलग होती है? सबकी सब रेडियस समान ही होती है, एक जैसी होती है। अब देखना एंगल OQB इक्वल टू किसकी हो जाएगा, एंगल OCD की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। और QB इक्वल टू, इसका QB इक्वल टू BC की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये क्या है मेरी, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है।
कोई बताइए, कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं है। तो देखो ट्राइंगल QOB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके? ट्राइंगल BOC के हो जाएगा कि हो जाएगा? किससे हो रहा है कॉन्ग्रुएंस? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा से हो गया। अब फिर से वही चीज बनेगी सर्वांग संवादी की, तेरी नाक इसकी नाक की जैसी, तेरी आंख इसकी आंख की जैसी, तेरी आंख ऐसे। तो भाई अब बचा है वो भी इक्वल कर दे, बस बस बहुत है भाई साहब। अब इसको भी इक्वल कर दो यार, पूरा एक जैसा ही हो जाएगा। तो करो देखो कि ट्राइंगल QBC, ट्राइंगल QBO इक्वल किसके हो जाएगा? ट्राइंगल CBO के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद कर दो इसको थोड़ा। इक्वल टू किसके हो गया? CBO के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एंगल एक और कौन सा इक्वल हो जाएगा देखना, QOB, QOB इक्वल किसके हो जाएगा बेटा? COB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। नहीं होगा COB के। अब तुमने अभी एक बच्चे ने पूछा था, तूने पूछा था ये पूछा था सर इसमें 60 से भी तो हो रहा है कॉन्ग्रुएंस। हाँ हो रहा है, देखो QO इक्वल टू OC के हो जाएगा, रेडियस रेडियस हो गई। QB इक्वल टू QC के हो रहा है, टेंजेंट हो गई। OB दोनों में कॉमन नहीं आ रही, चाहे तो एंगल ले लो चाहे साइड OB कॉमन ले लो, दोनों में आ रही है ना OB। ऐसे इसमें भी देखो PA इक्वल टू AC के हो रहा है, OP इक्वल टू OC के हो रहा है, और AO इक्वल टू AO के हो रहा है। कॉमन हो रहा है, साइड से भी हो रहा है और साइड एंगल साइड से भी हो रहा है, दोनों से कॉन्ग्रुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बस फिर क्या है, आगे करते हैं। अब देखना QBO इक्वल टू CBO, QOB इक्वल टू एंगल COB। अब इसमें देखना मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, AOB चाहिए ना मुझे, तो AOB चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लेते हैं, देखो इन ट्राइंगल AOB, बी नाउ दैट, क्या जानते हो? बी नाउ दैट, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ हम जानते हैं, क्या तो देते हो सर, जानते हैं हम। त्रिभुज AOB में बी नाउ दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज ABC के त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं होता 180 डिग्री? त्रिभुज के सभी अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं यहाँ से इसके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो देखना, और मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है? त्रिभुज AOB लिया है कि नहीं लिया? यानी ट्राइंगल AOB में पूरा पूरा ले लिया। तो देखना एंगल AOB प्लस क्या ले लो AOB में? AOB में क्या क्या आ जाएगा देखना, AOB हो गया और एंगल OAB, एंगल AOB प्लस एंगल क्या हो जाएगा बेटा? OBA। दो बार हो गया AOB। हाँ AOB तो आ गया, क्यों? ये लो एंगल OAB, और प्लस एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा? अब देखना एंगल AOB प्लस OAB और क्या हो जाएगा? एंगल OBA। फिर आ गया मुझे एंगल
OAB की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर मैं एंगल तो मेरे पास आया नहीं है इसमें, अगर मैं इसको देखना ये वाली लाइन इसकी क्या है, पैरेलल है, और ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस पूरे वाले का एंगल, ये वाला पूरा वाला और ये वाला पूरा वाला एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? बताइए। तो यहाँ से मैं इनको एंगल्स को फाइंड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? इन एंगल्स को फाइंड। देखना कैसे आएगा। एंगल OAB इक्वल टू, एंगल OAB किसके बराबर हो सकता है? देखना एंगल OAB OAB किसके बराबर हो सकता है? इसका आधा हो सकता है कि नहीं हो सकता? PAB का आधा होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ, PAB का आधा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही कर सकते हो। देखना एंगल AOB किसके हो जाएगा? एंगल PAB का कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। एंगल PAB का आधा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसको देखना एंगल OBA जे वाला इस QBC पूरे का आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है कि नहीं है? दोनों इक्वल है, तो इस QBC का आधा हो जाएगा। एंगल QBC का क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा ये? अब देखिए आगे, मैं इन एंगल्स को क्या कर दूं इसमें, देखना इन एंगल्स को क्या कर दूं मैं इसमें पुट कर दूं इसमें। तो देखना एंगल AOB प्लस, अभी मुझे जरूरत क्यों पड़ी है बताता हूँ। AOB क्या हो जाएगा? एंगल PAB/2 हो जाएगा और प्लस एंगल QBC/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। ये वाले एंगल दोनों मेरे इसमें क्या कर दिए? पुट कर दिए। तो देखना एंगल AOB, अभी इनसे हाथ बिल्कुल निकालना, इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल PAB और प्लस एंगल QBC इक्वल टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और ये देखना PAB और QBA दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दोनों की दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, ये चीज बड़ी होगी। तो अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो देखना, तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर, एंगल PAB प्लस एंगल QBC इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि x बाई और ये कौन सी है? x डैश बाई डैश क्या है मेरा? पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के दोनों एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उन्हें कौन, उन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो देखना इस पूरे की जगह क्या लिख दो? AOB प्लस इसकी जगह 180 डिग्री लिख दो, अपन क्या लिख दो बेटा? 2 लिख दिया। 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखना एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस का लग जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। तो ये क्या हो गया मेरा? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यही तो प्रूव करना था। बस इन चीजों को ध्यान रखना, ये थोड़ी सी मैंने क्या करा दी चीजें शॉर्ट में करा दी है ये, ठीक है। अगर इनको भी कराता तो फिर एक और पेज भर जाता अभी। तो इन चीजों को यही शॉर्ट में क्या करना, याद रखना है इनको दोनों को, ठीक है। समझ में आ गई ये दोनों चीजें? तो देखो इसमें कितनी चीजें लगी हुई है, 1 2 टेंजेंट वाली लगी हुई है, सारी की सारी टेंजेंट वाली आ गई इसमें, स्पर्शरेखा वाली जितनी भी चीजें थी वो सब की सब आ गई। तो इसमें पूरा का पूरा क्या आ गया? इस यूनिट का सार आ गया एकदम, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें, ठीक है। अच्छे से कर लेना इसको। वैसे इम्पोर्टेंट